नमः कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः आदिशक्ति नमो नमः सर्वशक्ति नमो नमः प्रथमं भगवती नमो नमः कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः माता शक्ति नमो नमः। जिस आयु में बालकों को अपनी माता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उसी आयु में हम अपने बालकों को छोड़कर यहाँ वन चले आए। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? क्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। नहीं भीम, आप इसका वध नहीं करेंगे। तुम बीच में मत आओ द्रौपदी। इस दुष्ट ने हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। आज मैं इसे मृत्युदंड दे के रहूंगा। भीम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने कहा ना द्रौपदी, हट जाओ। नहीं भीम, आज इस दुष्ट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम भी नहीं, हट जाओ। द्रौपदी, 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 उठो द्रौपदी। द्रौपदी, ये तुम्हें क्या हो गया? द्रौपदी, मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी। उठो द्रौपदी। द्रौपदी, उठ जाओ द्रौपदी। क्या हो गया द्रौपदी?
कौन है देवी जिन्होंने अपने प्राण संकट में डालकर हमारे प्राणों की रक्षा की? आप कौन है माता? तुमने हमें माता कहकर संबोधित किया, तो हमारा परिचय एक माता का ही होगा। माता तो आप हैं ही। यदि आप हमारी दृष्टि से देखें तो आप साक्षात पार्वती या लक्ष्मी का स्वरूप प्रतीत होती। किंतु हे माता, अपना वास्तविक परिचय प्रदान करें। हम पांडवों की पत्नी हैं, द्रौपदी। माता, आज से किरात एवं शबर समुदाय पांडवों के मित्र हुए। किंतु हे माता, अपना वास्तविक परिचय प्रदान करें। हम पांडवों की पत्नी हैं, द्रौपदी। हमारी तुमसे अथवा तुम्हारे समुदाय से कोई शत्रुता नहीं है। पांडवों ने तो सदैव तुम लोगों का पक्ष लिया है, किंतु इसके पश्चात भी यदि किराट एवं शबर समुदाय को ऐसा लगता है कि हम उनके शत्रु हैं, तो हम अभी काम्यक वन से चले जाएंगे। माता, आज से किरात एवं शबर समुदाय पांडवों के मित्र हुए। हमारे मन में आप लोगों के प्रति कोई द्वेष, क्रोध एवं कटुता नहीं है, किंतु कौरवों ने सदैव ही हमारा तिरस्कार एवं अपमान किया है। इसी कारण आर्यों पर हमारा क्रोध है एवं कौरवों का नाश करना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमारी भी यही परम प्रतिज्ञा है। भरी सभा में उन पापियों ने द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उस घोर अपमान का प्रतिशोध लेना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। अतः हम दोनों का लक्ष्य एक हुआ, कौरवों का नाश।
शत्रु का शत्रु तो मित्र बन ही जाता है, किंतु आप लोगों ने तो हमें जीवन दान दिया है। तो आप आदेश कीजिए, हमें करना क्या है? सर्वप्रथम तुम धर्मराज के पास चलो। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं था। हम सब इस प्रकृति की संतान थे। इस पृथ्वी पर हम सबका समान अधिकार था। मनुष्यों के मध्य भेदभाव मनुष्य स्वयं ही उत्पन्न करता गया। समाज की व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाने के नाम पर मनुष्य विभिन्न जातियों एवं वर्गों का निर्माण करता ही गया। अपने स्वार्थ, वर्चस्व की लालसा एवं झूठी प्रतिष्ठा के कारण मनुष्य समाज बांटता ही चला गया। मनुष्य को समानता का पाठ पढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने शबरी के झूठे बेर तक खाए एवं वन के आदिवासियों को गले लगाकर उनसे मित्रता की। उसी प्रकार हमें भी इस शत्रुता को मिटाकर मित्रता की जोत जलानी चाहिए एवं इस मनोरम काम्यक वन को रक्त रंजित ना करके इसे तपस्वियों के लिए उपवन बनाना है। आज यहां आतंक की छाया है, इसीलिए ऋषि मुनि यहां आकर तपस्या नहीं करते। हमें यहां आतंक को मिटाकर प्रेम एवं भाईचारे की स्थिति पैदा करनी, जिससे ऋषि मुनि यहां आकर तपस्या करने के लिए प्रेरित हों। एवं उनकी तपस्या से हम सबका कल्याण। अतः हे किरात दलपति कृमिक, शत्रुता छोड़िए एवं हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए। आप हमसे मित्रता करके, हमारे समुदाय से मित्रता करके कौरवों पर आक्रमण कीजिए तथा उनका वध करके हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त कीजिए। अतः हे किरात दलपति कृमिक, शत्रुता छोड़िए एवं हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए।
हमारा भाग्य बदल रहा है, तभी तो आप जैसे प्रतापी महापुरुषों के पैर इस काम्यक वन की धरती पर पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे और तुम्हारे मध्य कोई अंतर नहीं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। एवं हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, समाज कल्याण। आप उचित कह रहे हैं धर्मराज। मैं अपने कुटुंब एवं समुदाय के लोगों को समझाऊंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुए हैं उसके कारण मेरे समुदाय के लोग और मेरे भाई विराट ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रचंड विरोधी हो गए हैं। किंतु मैं और माता द्रौपदी मिलकर मेरे समुदाय के लोगों को समझाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां द्रौपदी की ममतापूर्ण बातें सुनकर तथा मेरे साथ हुए आज के इस अति सुखद अनुभव के बारे में जानकर मेरे समुदाय के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों का इस कामक के वन में आना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। एवं आपकी मित्रता हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की वार्ता है कृमि। दोनों वर्गों के मध्य ये मित्रता संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी होगी। धर्मराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जिस प्रकार भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर आक्रमण किया तथा उसका वध करके लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हे धर्मराज, आप हमसे मित्रता करके, हमारे समुदाय से मित्रता करके कौरवों पर आक्रमण कीजिए तथा उनका वध करके हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त कीजिए। हम कल ही हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देंगे। कौरवों का वध अथवा हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। किंतु धर्मराज, कौरवों से अपना राज्य वापस प्राप्त करना आपका अधिकार एवं प्रतिशोध है। तो आप कौरवों पर आक्रमण करने से क्यों? नहीं कृमि, कुछ भी हो जाए, हम अगले 13 वर्षों तक इंद्रप्रस्थ का राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा करना सत्य एवं नीति के विरुद्ध है। ठीक है धर्मराज, एक अन्य युक्ति भी है। आप हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें, परंतु मित्र होने के नाते आपका प्रतिशोध लेने के लिए हम हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे। मित्रता किसी उद्देश्य के लिए नहीं की जाती। सच्ची मित्रता तो वो होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। इसीलिए हम नहीं चाहते कि जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया उनसे तुम प्रतिशोध लो। किंतु धर्मराज, क्या आप ये नहीं मानते कि मित्र सुख दुख के साथी होते हैं?
आपके साथ हुआ अन्याय हमारे लिए अन्याय नहीं है। हम तुमसे पुनः यही बात कहेंगे क्रमे कि हम अगले 13 वर्षों तक इंद्रप्रस्थ के राजपाट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। यदि तुम हमारे सच्चे मित्र हो तो इस वचन को निभाने में तुम्हें हमारा सहयोग करना होगा। पुत्र, हम तुम्हारे समाज, कुटुंब एवं समुदाय के अन्य वर्ग के लोगों से भी भेंट करना चाहेंगे। अवश्य माता। आपसे मिलना मेरे कुटुंब के लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं सबसे वार्ता करूंगा और निश्चित ही आपको उनसे मिलवाऊंगा। मैंने अमृत तो नहीं चखा, परंतु मां द्रौपदी द्वारा निर्मित स्वादिष्ट भोजन अमृत से कम नहीं था। प्रातःकाल से अब तक अर्थात संध्या काल तक मां द्रौपदी ने हमारे समुदाय के अनेक लोगों को भोजन खिलाया। प्रतीत होता है माता द्रौपदी के हाथों में अक्षय पात्र है जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता। अतः आदर पूर्वक मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि मां द्रौपदी मां अन्नपूर्णा का रूप है।